प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और जैसा कि आपको विदित है, अपन पर्यावरण विधि में पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत अध्याय 6 चल रहा है। और जिसके अंतर्गत पिछले टॉपिक में जो कि शास्त्रीय और पेनल्टी जो भी है उससे संबंधित है, मतलब पर्यावरण विधि में जो भी पेनल्टी शास्त्रीय या उससे संबंधित क्या प्रक्रिया है वो प्रावधान पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, कौन कौन से सेक्शन में हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता है। तो आज पिछले टॉपिक में अपन धारा 39 तक, सेक्शन 39 तक चर्चा कर ली थी और आज पढ़ेंगे अपन सेक्शन 40 और 41। इसमें क्या है कि यदि सेक्शन 40 क्या कहता है, कंपनियों द्वारा अपराध, कि यदि कोई कंपनी है और कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है तो कंपनियों द्वारा अपराध के लिए शास्ति जो भी पेनल्टी है उससे संबंधित इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है, वो समस्त बातें इसके अंतर्गत दी गई हैं, जो कि अब एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 40 धारा 40 ये कह रही है कि ये जो अधिनियम है, अपना जो एक्ट है, इसके अंतर्गत यदि कोई अपराध है वो किसी कंपनी द्वारा किया गया है, यदि कंपनी द्वारा अपराध किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो इस अपराध के किए जाने के समय, जब वह अपराध किया जाता है, उस अपराध के करने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का बाहर साधक और उसके प्रति जो उत्तरदायी था, मतलब उसका संचालन करने के लिए जो कंपनी का बाहर साधक व्यक्ति है और उसके प्रति जो उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे। कौन कौन? कि उस कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का बाहर साधक और उसके प्रति जो उत्तरदायी था, और कंपनी खुद भी दोषी समझी जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु ये क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत जो सब सेक्शन है, जो धारा 40 की उपधारा 1 क्या कहती है कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को जो इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी। मतलब कैसे, कौन से व्यक्ति पर यह धारा नहीं लागू होगी और कौन सा व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। कौन सा, देखो क्या कहती है, यदि वह साबित कर देता है, यदि वो ये साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, मतलब कि जब अपराध किया गया था तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं थी, या उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सब सामयिक तत्परता बरती थी। ये साबित कर देता है कि भाई जब अपराध किया गया था तो उस समय उसको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या वो ये साबित कर देता है कि भाई उसने उसको जो अपराध किया गया था उसको निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए उसने पूर्ण रूप से सम्यक सावधानी तत्परता बरती थी, मतलब उसकी तरफ से किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं थी। फिर क्या आगे कि यह है कि यदि इस अधिनियम, जो भी अधिनियम है, इसके अंतर्गत अपराध कंपनी द्वारा किया गया है और यदि सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के कोई निदेशक है, जैसे डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी सचिव है, या अन्य अधिकारी की सहमति से या मोनाकुलता से किया गया है, मतलब जो भी कंपनी है, कंपनी का जो मैनेजर है या डायरेक्टर है या जो सचिव है या कोई भी अन्य अधिकारी है, उसकी यदि सहमति से किया जाता है, ठीक है, सहमति से किया जाता है या सहमति तो नहीं देता है लेकिन उसको पता है और वो मौन रहता है, वहाँ कुछ बोलता नहीं है, और यदि अपराध किया गया है या अपराध जो किया जाता है वो उसकी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जब अपराध किए जाने के समय जहाँ उसका बोलने का कर्तव्य है और वहाँ यदि चुप रहता है, वो नहीं बोलता है, तो
कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, वो उसका उपेक्षा के कारण वह दोषी माना जाएगा। वहाँ पर ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। ये क्या है? सेक्शन 40 की उपधारा 2 में है, जो इस धारा के प्रयोजन के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है। मतलब कुल मिला के ये है कि यदि कोई भी कंपनी का निदेशक है या डायरेक्टर है या कंपनी का जो भी सचिव है, वो या तो मतलब सहमति देता है अपराध करने की या किसी भी प्रकार से, या उनको पता है, उनकी जानकारी में अपराध हुआ है, फिर भी वो चुप हैं, तो वो क्या माना जाएगा? वो दोषी माने जाएंगे। फिर क्या है? सेक्शन 42, धारा 42 क्या कर रही है? 41, सेक्शन 41 में क्या है? धारा 41 में है सरकारी विभागों द्वारा अपराध के लिए शास्ति। यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और वो ये अपराध करता है तो उससे संबंधित प्रावधान क्या क्या है इसके अंतर्गत। धारा 41 में सरकारी विभागों द्वारा किए गए प्रावधानों से संबंधित है। तो धारा 41 क्या कह रही है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है, यदि कोई भी सरकारी विभाग है और उसके द्वारा अपराध किया गया है, वहाँ विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी समझा जाएगा। को किसको माना जाएगा? जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का जो भी अध्यक्ष है उसको दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किया जाने का भागी होगा। परंतु आगे देखो, परंतु में क्या है? परंतु इस धारा, वो ऊपर वाली बात है, परंतु इस धारा की कोई बात ऐसी विभागाध्यक्ष को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगा यदि वह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या अपराध किया जाने का निवारण करने के लिए उसने समय, तत्परता और सावधानी बरती थी। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि यह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता अथवा उपेक्षा के कारण वह माना जा सकता है, वह ऐसा अधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्य किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। मतलब इसके अंतर्गत क्या है? जो भी विभागाध्यक्ष को, जो भी विभागाध्यक्ष है वो दंड का भागीदारी कब नहीं बनेगा? यदि वो सिद्ध कर देता है कि भाई ये जो अपराध है, जो भी हुआ है, उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने अपराध किया गया उसके निवारण का, उसको दूर करने का समस्त समय तत्परता बरती थी और समस्त सावधानी बरती थी। परंतु वही है, यदि विभागाध्यक्ष है, जो विभाग है उसका अध्यक्ष, सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा अपराध किया जाता है या कोई भी अन्य अधिकारी है उसकी सहमति है और यदि सहमति नहीं है या वो उस अपराध को किए जाने के समय जानता था और जहां उसका बोलने का कर्तव्य था वह नहीं बोलता है, वह बिल्कुल मौन रहता है, तो यह उसकी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाएगा और ऐसा अधिकारी अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। ये क्या है? ये इसके अंतर्गत कोई कंपनियों द्वारा अपराध है या सरकारी विभागों द्वारा अपराध, अलग अलग प्रावधान है और ये जो चैप्टर है थोड़ा लंबा भी है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि अपराधों का संज्ञान किस प्रकार किया जाएगा, किसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्या है ये समस्त प्रावधान नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित आपके सेमेस्टर में कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता है या बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इन्हीं समझ शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।